हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो हाल ही में आपकी जो वैकेंसी आई जिससे आप यानी अभ्यर्थी काफी चिंतित थे, काफी परेशान थे। पिछले कई दिन से जो रोजाना कमेंट कर रहे थे कि सर ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएंगी। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी वैकेंसी आ चुकी हैं। जो बहुत से अभ्यर्थी चिंतित थे, काफी परेशान थे, बहुत से अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे थे, तो वो तो बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। तो उनके लिए, सभी के लिए, यानी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है। आपकी इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी कितनी वैकेंसी आई है, किस किस विभाग में आई है, उसके लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सभी जानकारी आपको डिटेल वाइज मिलेगी। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बड़ी, यानी जैसे ही अपडेट या कोई सूचना आएगी तुरंत आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बताई जाएगी। साथ के साथ आपके लिए ये एक तरह से नव वर्ष की यानी शुभकामनाओं जैसी, यानी ये नोटिफिकेशन जारी हो गई है। क्योंकि अभ्यर्थी काफी परेशान थे, अब उनका ये जो नया साल है वो बहुत ही यानी एक खुशी का यानी साल होगा। क्योंकि अभ्यर्थी जो परेशान थे और काफी चिंतित थे, रोजाना हम जो वीडियो अपलोड कर रहे थे, एक ही वीडियो लगातार ये यानी टॉपिक पर बना रहे थे कि आपकी वैकेंसी आए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, कई वीडियो कई दिनों तक लगातार बनाई। आखिरकार आज जब एक यानी वीडियो बनाई, उसके तुरंत बाद ही यानी नोटिफिकेशन आ गई। पिछले कई दिनों से लगातार आपके लिए काम कर रहे थे कि आपकी वैकेंसी कब आए। आखिरकार आज वैकेंसी आ चुकी है आपके लिए, यानी नव वर्ष की शुभकामनाएं लेके आई हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। पहले आपको बता दें कि आपकी वैकेंसी किस में है। आपकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस यानी भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्न पदों के सापेक्ष चयन अध्याचन हुए। आपकी आरक्षी नागरिक पुलिस यानी पुरुष महिला। उसके बाद आपकी यानी आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस पुरुष। उसके बाद आपकी आरक्षी विशेष सुरक्षा बल पुरुष। उसके बाद आपकी यानी महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी। उसके बाद आपकी घुड़सवार पुरुष। उसके बाद आपकी जेल बॉर्डर पुरुष और उसके बाद जेल बॉर्डर महिला। आपकी ये वैकेंसी यानी इन जैसे अलग अलग जैसे आपकी यानी डिपार्टमेंट्स में आई है। उसके बाद आपकी 5200 यानी ग्रेड, यानी आपका क्या होगा, यानी जो पे बैंड है वो आपका 5200 से 20,000 है। ग्रेड पे आपकी 2,000 है। कितनी है? 2,000 ये ग्रेड पे की जॉब है। जो आपके नहीं जैसे आपका जो वेतन मैट्रिक्स है वो 21,700 से लेके 69,100 रुपये। लेवल 3 की ये वैकेंसी है। तो ये आपकी काफी अच्छी वैकेंसी है। साथ के साथ आपको बता दें कि आपकी आरक्षी नागरिक पुलिस महिला एवं रिक्त पदों के श्रेणीवार विवरण। अनारक्षित का आपका 4,191 वैकेंसी है। आपकी आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस की 1,046 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग आपकी कितनी वैकेंसी है? तो 2,826 है। अनुसूचित जाति की आपकी 2,198 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति की आपकी 208 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी जो आपकी है वो 10,469 है। कितनी है? 10,469 वैकेंसी आपकी इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस में है, और जो आपकी पुरुष और महिला दोनों के लिए हैं। उसके बाद आपकी आरक्षी सशस्त्र पुलिस यानी रिक्त पद श्रेणीवार केवल पुरुषों के लिए जो वैकेंसी है। अनारक्षित में आपकी 6,000 है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी के लिए 1,500 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 4,843 है। अनुसूचित जाति के लिए आपकी कितनी है? तो आपकी यानी 3,176 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 300 है। कुल आपकी 15,131 है। कितनी? 15,131 वैकेंसी है। उसके बाद बात कर लेते हैं आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों के यानी श्रेणीवार केवल पुरुष के लिए। तो आपकी यानी अनारक्षित के लिए 538 है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए 134 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 362 है। अनुसूचित जाति के लिए 281 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 26 है। टोटल आपकी 1,341 वैकेंसी है। कितनी है? 1,341। उसके बाद महिला बटालियन लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर में आपकी कितनी है? तो अनारक्षित के लिए 916। आर्थिक रूप से कमजोर है ईडब्ल्यूएस के लिए 228। अन्य पिछड़ा वर्ग आपकी 615। उसका अनुसूचित जाति के लिए 478। अनुसूचित जनजाति के लिए 45। टोटल वैकेंसी है 2,282 वैकेंसी। कितनी? 2,282 वैकेंसी है। तो इससे यानी काफी अभ्यर्थी जैसे चिंतित थे, परेशान थे। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी आरक्षी यानी घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों का श्रेणीवार केवल पुरुष अभ्यर्थी। अनारक्षित आपकी 30।
उसका आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 7, उसके बाद आपकी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग 19, उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए आपकी 14, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और कुल आपकी 71 है। कितनी? 71 है। उसके बाद जेल बॉर्डर की बात कर ले, अनारक्षित के लिए 44 यानी जो महिला के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 28 है, अनुसूचित जाति के लिए 22 है, अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी 2 है और योग आपका 106 वैकेंसी। कितनी? 106 वैकेंसी है। उसके बाद आवेदन की बात कर लें तो आवेदन यानी आपका ऑनलाइन आवेदन की तिथि है आपकी 31/12/2025। कितनी? 31/12/2025 से आपकी जो है वो आपकी है 30/1/2026 है। आवेदन शुल्क जमा करने की यानी अंतिम तिथि 31/12/2025 से लेकर 30/1/2026 है। उसके बाद जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 31/12/2025 से लेकर के 2/2/2026 है। कितनी है? 2/2/2026 है। आवेदन शुल्क की बात कर लें तो आपका यानी सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग आपका 500 रुपये है। वहीं पर बात कर लें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 400 रुपये है। कितना? 400 रुपये। साथ के साथ जो अभ्यर्थी काफी परेशान थे, जो काफी चिंतित थे, जिनकी ओवर एज होने वाली थी, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है। जो भी अभ्यर्थी काफी परेशान थे, जो चिंतित थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी यानी खुशखबरी की बात है कि आपकी ये वैकेंसी आ चुकी है। आप यानी अब अपना समय रहते हुए फॉर्म भर लें, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, जो आपकी करीब 32,000 यानी 500 प्लस वैकेंसी है। कितनी? 32,500 प्लस वैकेंसी आपकी है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। शैक्षिक यानी अर्हता की बात कर लें तो आपकी शैक्षिक अर्हता भारतीय विधि द्वारा स्थापित किए बोर्ड में 12वीं कक्षा यानी आप 12th पास होने चाहिए। क्या? 12th पास होने चाहिए। उसके अलावा बात कर ले आपकी यानी आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए या अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अपीयर्ड जैसे कौन से वाले नहीं होंगे? जो अपीयरिंग है वो नहीं होंगे। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता यथार्थ शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। उसका आयु की बात कर लें तो आयु में आपकी पुरुष अभ्यर्थी की दिनांक 1/7/2025 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी की 2 जुलाई 2003 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात कर ले आपकी यानी अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और यानी महिला की बात कर लें और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात 2 जुलाई यानी 2000 और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। परंतु यानी पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु, परंतु यानी जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के लिए केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा, जैसे आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट के द्वारा छूट मिलती है आपकी, वो आपकी अलग से मिलेगी। उसके बाद बात कर ले आपका यानी उसके बाद आपको बता दें कि उसके बाद लिखित परीक्षा आपकी होगी। क्या होगा? लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में आपके सामान्य ज्ञान के आपके यानी प्रश्न होंगे, उसका सामान्य हिंदी के प्रश्न होंगे और आपके संख्यात्मक मानसिकता का और उसका मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि तार्किक क्षमता 150 प्रश्न होंगे और 150 यानी आपके यानी प्रश्न है और कितने नंबर के होंगे? 300 आपके यानी नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 150 प्रश्न आपके यानी कितने नंबर के? 300 नंबर के होंगे। यानी एक प्रश्न जो होगा वो आपका 2 नंबर का होगा। कितना होगा? 2 नंबर का होगा। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं शारीरिक मानक परीक्षण की। तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत यानी आपका जैसे कितनी क्या हाइट चाहिए? तो आपकी यानी 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। किसके लिए? सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी और आपकी यानी कितनी? तो आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और उसके बाद कौन से यानी बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति के पुरुष की तो 160 सेंटीमीटर। सीना की बात कर लें तो आपकी यानी 79 सेंटीमीटर नॉर्मल, जो आपके यानी सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए
और 84 आपका फुलाकर। अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर और 52 यानी 82 सेंटीमीटर आपका यानी होना चाहिए फुलाकर, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना हो। वही महिला अभ्यर्थी की बात कर लें तो महिला अभ्यर्थी की हाइट की 152 सेंटीमीटर, कितनी 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है सामान्य अनपिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थी के लिए, और अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों को 147 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मल हाइट मांगी गई है, जो किसके लिए, अनुसूचित जाति की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए। उसके बाद बात कर ले आपकी इन महिला अभ्यर्थियों की 40 किलो वजन होना क्या है, अनिवार्य है। 40 केजी आपका यानी वजन यानी होना क्या है, अनिवार्य है, क्योंकि ये आपका यानी कंपलसरी है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, जो भी महिला अभ्यर्थी जो यानी इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल फॉर्म बनना चाहती हैं तो उन्हें बता दें कि आपका 40 केजी वजन होना क्या है, एक तरह से अनिवार्य है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। उसके बाद बात कर लें आपकी यानी जैसे जो मतलब पूर्व में भर्तियां मापी गई ऊंचाई व सीना की माप इस भर्ती के में मान्य नहीं होगी। इस भर्ती के लिए शारीरिक मानव परीक्षण के दौरान अवलोकियों की समीक्षा एवं शारीरिक परीक्षण दल द्वारा की गई माप हो इस भर्ती में मान्य होगी। यानी ये नहीं है कि कोई अभ्यर्थी जैसे पहले यानी जैसे क्या कहते हैं फिजिकल कर चुके हैं तो वो ये सोचे कि हम पहले फिजिकल में पास थे, इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि ये अलग प्रोसेस है वो अलग है। तो आप ऐसा ना सोचें, आप अभी के बारे में सोचें, अभी में जो आप पास होगे तभी पास माने जाओगे। उसके बाद कर ले शारीरिक दक्षता परीक्षा की, तो 4800 मीटर आपकी दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी पुरुष अभ्यर्थी को, और 2400 मीटर दौड़ महिला अभ्यर्थी को 14 मिनट में पूरी करनी होगी। कितनी करनी होगी, 14 मिनट में पूरी करनी होगी। किसे, तो महिला अभ्यर्थी को, और पुरुष अभ्यर्थी को 4800 मीटर दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी। उसके बाद बात कर लें आपकी यानी जैसे जो अभ्यर्थी यानी अंतिम तिथि जैसे शारीरिक दक्षता परीक्षा अंतिम तिथि के यानी पश्चात कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अपरिहार्य यानी परिस्थिति में जैसे आपको अनुपस्थित होने के कारण भी शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु नियमित अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। ये आपका किस में है, तो ये आपका है यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपकी यानी और नोटिफिकेशन क्लियर दिया हुआ है, तो आप इसे जरूर। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी जो यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें बता दें, आप यानी अच्छे से अपनी तैयारी करें। साथ के साथ जो अभ्यर्थी काफी चिंतित थे, जो मतलब एक यानी एज उनकी निकलती जा रही थी, क्योंकि एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये अभ्यर्थी काफी जो चिंतित थे, काफी परेशान थे, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी यानी खुशखबरी है, बहुत ही अच्छा मौका है। बहुत से अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर आप पर यानी एक विश्वास है, आप पर एक भरोसा है, आप यानी वैकेंसी के लिए बार बार यानी जैसे प्रयास कर रहे हैं, और आज वो प्रयास सफल हुआ, आज वो यानी आपका प्रयास यानी सफल हुआ, आपकी वैकेंसी आ चुकी है। जो भी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की और बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी ये वैकेंसी आ चुकी है। अब आप समय रहते हुए अपना इसमें फॉर्म भर दें, क्योंकि ये वैकेंसी काफी अच्छी है। आपकी इस बार जो वैकेंसी है वो 32,500 प्लस वैकेंसी है, जो आपकी यानी एकदम अचंभित कर दिया। जो आपकी वैकेंसी पहले करीब 22,000 के आसपास आने वाली थी, जो 10,000 आपकी करीब 10,000 आपकी वैकेंसी प्लस हुई है। कितनी, 10,000 प्लस वैकेंसी आपकी हुई है, जो अपने आप की बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी यानी खुशखबरी की बात है कि आपकी ये वैकेंसी आ चुकी है। अब आप समय रहते हुए अपना इसमें फॉर्म भर दें और अपनी तैयारी मन लगा के करें, क्योंकि ये आपको बार बार मौका नहीं मिलने वाला। ये मौका मिला, इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और हम जल्द ही आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आपकी जितनी भी और जैसे आपकी जो सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स कौन कौन से पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट यानी किस किस जैसे सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, उसकी भी जल्द वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखें, जिसमें आपके सब्जेक्ट के यानी कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक से आपके प्रश्न बनेंगे, तो पूरी जानकारी उस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, क्योंकि इस वैकेंसी का इंतजार बहुत से अभ्यर्थी कर रहे थे। आखिरकार ये वैकेंसी आ चुकी है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपकी और भी जो सूचना होगी, अपडेट होगी, तो वो भी आपको पता चल जाएगी।
साथ के साथ आप यदि अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप अपने साथी दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी चिंतित थे कि ये वैकेंसी कब आएगी, जो आखिरकार आ चुकी है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।